प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने नए साल के पहले ही दिन नई घोषणाएं की हैं। साल के पहले दिन बुधवार को सीएम भूपेश बघेल रायपुर के चावड़ी पहुंचकर मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की। यहां उन्होंने मजदूरों से चर्चा की और उनका हाल जाना। इसके बाद सीएम ने मजदूरों को मिठाई और कंबल भी बांटे। इसके अलावा चावड़ी से ही सीएम बघेल ने मजदूरों को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता कोष की घोषणा करता हूं। यह कोष असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए है। इसमें से किसी हादसे में दिव्यांगता होने पर 50,000 रुपए और एक की मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। शहडोल नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 की कांग्रेस पार्षद शैलबाला सोनी के 13 वर्षीय पुत्र अक्षय सोनी को 3 युवकों ने सोने की चेन के लालच में मौत के घाट उतार दिया। वहीं कोतवाली पुलिस ने 6 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामला 30 दिसंबर की शाम का है। मृतक अक्षत के दोस्त उसे बहला फुसला कर ले गए। जब अक्षत घर वापस नहीं लौटा तो उसके पिता ने अपने पुत्र की खोजबीन शुरू की और कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। वहीं कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। नए वर्ष का स्वागत पूरी दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए लोग कुछ खास करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा के लोग हर वर्ष नए साल की शुरुआत अपने आराध्य खाटू बाबा श्याम जी के दरबार में जाकर मनाते हैं, जहां कई भक्त दूर दराज से दर्शन करने राजस्थान पहुंचते हैं। खास बात तो यह है कि जिस ट्रेन से ये भक्त दर्शन को पहुंचते हैं वो ट्रेन सिर्फ बहटों से ही भरी मिलती है। मंदिर इसलिए क्योंकि हम लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं दर्शन करने। वहाँ पर हम बाबा का दर्शन 1 जनवरी को जागरण करके करेंगे। इसलिए हम लोगों ने बाबा को यहाँ पर विराजित किया है कि हम बाबा को पहले से ही प्रसन्न करते हुए और नए साल में स्पेशल आमंत्रण देते हुए हम खाटू श्याम में उनके आदेशानुसार पहुँचे और उनका जागरण करें, उनका दर्शन करें। सिवनी जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा सिवनी को अव्वल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सिवनी कलेक्टर ने मानवता दिखाते हुए सफाई कर्मियों के बीच सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर नाश्ता किया। वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए इनाम के रूप में भी दिए। प्रोत्साहित राशि मिलने पर सफाई कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। कोरिया जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड को और भी बढ़ा दिया है, जिससे तापमान भी लुढ़क गया है। ठंड के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। ठंडी हवाओं के कारण धूप की तपिश भी कमजोर हो गई है, जिसके चलते लोग घरों में रहने को मजबूर है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में भी कपकपा देने वाली ठंड पड़ने लगी है। ऐसी हालत में एक पुलिस वाले से सुरक्षा की क्या ही उम्मीद करी जाए, जो शराब के नशे में खुद को संभाल भी नहीं पा रहा है। बता दें कि एक पुलिसकर्मी ने इतना अधिक नशा कर लिया था कि वो बीच सड़क पर ही लेट गया। उसकी हालत देखकर स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि पुलिसकर्मी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाने में खुटेही मोहल्ले में पुलिसकर्मी नशे की हालत में सड़क पर मिला था। सड़क में काफी देर तक लड़खड़ाने के बाद वह बीच सड़क में लेट गया। कई बार उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन नशे के प्रभाव में वो इतना अधिक था कि वह उठ ही नहीं पाया।
जहां एक और सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व अन्य योजनाओं के तहत लाखों करोड़ों की राशि खर्च कर रही है, सड़क निर्माण करवाती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ा जा सके। वहीं एक मामला सिरोंज तहसील के ग्राम धर्मपुर का है, जहां के ग्राम वासियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर सिरोंज एसडीएम संजय जैन को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें दूसरों के खेतों में से निकलकर आना जाना पड़ता है। वह ग्राम के बच्चे भी स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाते, जिस कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। उसका संपर्क पूरी तरह से तहसील से कट रहा है, जिस वजह से ग्राम में असमय मौतें भी हो जाती हैं। वहीं सिरोंज एसडीएम संजय जैन का कहना है कि ऐसा आवेदन ग्रामीण महिलाओं द्वारा दिया गया है, जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं का हल किया जाएगा। रामपुर पंचायत सांगलों से कुछ ग्रामवासी आए जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा थी। उसमें एक आवेदन लेके आई थी कि उनके यहाँ धर्मपुर गांव से सिरोंज के लिए रास्ता नहीं है, तो उससे उन्होंने एक आवेदन दिया है आज सुनवाई में। तो चूँकि मांग की श्रेणी में आता है, रास्ते की मैं जाँच करा लूँगा। अगर रास्ता वास्तव में नहीं है, वहाँ से पहुँच मार्ग नहीं है सिरोंज से, तो ये मांग की श्रेणी में आता है। इसको मैं आज ही एक आवेदन माननीय कलेक्टर महोदय को भेजूँगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल स्थानीय सर्किट हाउस सीधी में आमजन व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित भी किया। बता दें कि मंत्री कमलेश्वर पटेल सीधी एवं सिहावत क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जाकर सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं उनके परिजनों की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हर मंगलवार को हर एक जिला कार्यालय व तहसील कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रहती है। लेकिन इस बार जन सुनवाई में सिरोंज तहसील में सर्दी की वजह से सारे अधिकारी उठकर जल्दी चले गए। सिर्फ सिरोंज एसडीएम संजय जैन अकेले ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए नजर आए। वहीं कई जिम्मेदार अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। ताजा मामला बसना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सागर पाली का है, जहां ग्रामीणों ने 14वें वित्त के राशि को गबन के मामले में शिकायत जनपद सीईओ, जिला सीईओ, कलेक्टर महासमुंद से किया गया था, जिसके बाद जनपद स्तर से जांच हुई। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव को राजनीति व कुछ रसूखदार लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। चाहे डबरी खनन में भ्रष्टाचार का हो, शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार का हो या प्रधानमंत्री आवास में हो, इन तमाम मुद्दों में जांच अधिकारियों के द्वारा आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राम पंचायत रुपापाली में शिकायत प्राप्त हुई है कि 14 वित्त की राशि से जो है पंचायत द्वारा बोर खनन, सबमर्सिबल पंप और पाइप का जो क्रय किया गया है वह 2 अलग अलग व्यक्तियों को एक ही कार्य के लिए भुगतान किया गया है। शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें दल बना के जांच करा ली जाएगी। सर, इसकी जांच कब तक हो जाएगी? पंचायत निर्वाचन अभी चल रहा है, इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। जैसे ही इस पंचायत निर्वाचन से जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं वो मुक्त होंगे, इसकी जांच करा ली जाएगी। सिवनी कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा जिस प्रकार सिवनी को अव्वल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, वह दूसरी ओर सफाई कर्मियों के बीच अपनी सादगी भरे अंदाज में पहुंचकर कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर नाश्ता किया। साथ ही सफाई कर्मियों के साथ नाश्ता साझा करते भी आए। इतना ही नहीं, कलेक्टर प्रवीण सिंह ने खुद से सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए इनाम के रूप में भी दिया, जिस पर प्रोत्साहित राशि मिलने पर सफाई कर्मचारियों के चेहरे भी खिल उठे। आज वर्ष 2019 के अंतिम दिन मैंने शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2019 के अंतिम दिन त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन किए और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आज वर्ष 2019 के अंतिम दिन मैंने त्र्यंबकेश्वर में भगवान के दर्शन किए। अद्भुत स्थान है त्र्यंबक। यहाँ भगवान ब्रह्मा,
भगवान विष्णु और भगवान महेश तीनों एक साथ विराजते हैं और हम पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। एक सृजन करता है, एक पालन करते हैं और एक विसर्जन करते हैं। ये सृजन और विसर्जन के बीच का समय है, हमारे लिए कर्म करने का समय है। और इस कालखंड में हम अच्छे कर्म करके अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। आज मैं आत्ममंथन कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, साल के अंतिम दिन कि साल क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अक्सर विवादों के चलते सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार सुर्खियों में रहने की वजह अपने ही कार्यकर्ता को लात मारकर और फिर उसे कमरे से बाहर कर देना है। देखिए पूरी रिपोर्ट में। एक बार फिर सुर्खियों में शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी। मंत्री जीतू पटवारी ने खोया अपना आपा। मंत्री जीतू पटवारी ने कार्यकर्ता को मारी लात, फिर घूसा मारकर किया कमरे से बाहर। कांग्रेस में एक बार फिर से सामने आई गुटबाजी। अक्सर विवादों के चलते सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार सुर्खियों में रहने की वजह अपने ही कार्यकर्ता को लात मारकर और फिर उसे कमरे से बाहर कर देना है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जीतू पटवारी ने कार्यकर्ता को लात मारी है। घटना का वीडियो वायरल हो जाने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल रीवा के राजनिवास सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आपसी गुटबाजी दिखाई दी। पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कार्यकर्ताओं को कमरे से बाहर जाने को कहा। जीतू पटवारी ने कहा कि जब तक कॉन्फ्रेंस चलेगी तब तक कोई भी अंदर बाहर नहीं आएगा। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दरवाजा पीटकर अंदर आने की कोशिश की, जिसके बाद मऊगंज के पूर्व जनपद अध्यक्ष गेट पर खड़े टीआरएस कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष से भिड़ गए। इसी बीच धर्मेश नाम के एक कार्यकर्ता ने पत्रकारों से कहासुनी शुरू कर दी, जिसके बाद मंत्री ने पहले उसके पैर पर एक लात मारी और पकड़कर पीठ पर घूंसे मारते हुए उसे बाहर कर दिया। ऐसे ही कई कार्यकर्ताओं को भी धक्का देते हुए जीतू पटवारी ने कमरे से बाहर किया। मंत्री के लात जूता करते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा समेत तमाम लोगों ने मंत्री के कार्यकलाप को गलत बताते हुए तंज कसना शुरू कर दिया है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। वैसे तो जीतू पटवारी अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार अपने ही कार्यकर्ता को लात घूंसे से मारकर वो खासा सुर्खियां बटोर रहे हैं। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के महू में मंगलवार शाम बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पातालपानी स्थित एक निजी फार्म हाउस बनी लिफ्ट गिर गई, जिसमें पाथ इंडिया के मालिक समेत 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल अग्रवाल परिवार के इस फार्म हाउस में करीब 60 फीट ऊंचा टावर बना हुआ था, जहां से पाताल पानी का नजारा दिखता है। इस टावर पर कैप्सूल लिफ्ट बनी हुई थी, जो अचानक नीचे आ गिरी। इस घटना में मृतकों के नाम पुनीत अग्रवाल, पलक, पलकेश, नव, गौरव और आर्यवीर हैं। महू के एएसपी धर्मराज मीणा मौके पर मौजूद हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। पाथ इंडिया के मालिक पुनीत अग्रवाल का परिवार नया साल मनाने अपने फार्म हाउस गया था, जहां यह दर्दनाक घटना हो गई।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। सर्वेक्षण के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए, देखिए पूरी रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का नाम फिर से रोशन, इंदौर वालों ने फिर देश में नाम किया रोशन। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार टॉप पर, भोपाल दूसरे स्थान जबकि सूरत तीसरे स्थान पर। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार चौथी बार देश का स्वच्छ शहर चुना गया। सर्वेक्षण के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के नतीजों में भोपाल दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के नतीजों में राजकोट ने दूसरा स्थान हासिल किया। पहली तिमाही में सूरत को और दूसरी तिमाही में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने ये रिपोर्ट जारी की है। शहर विकास मंत्रालय ने नए पैरामीटर पर स्वच्छता सर्वेक्षण सूची जारी की। स्वच्छता मोबाइल ऐप के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। इस साल देश भर में 197 शहर 7 स्टार, 218 शहर 5 स्टार, 539 शहर 3 स्टार, 571 शहर 1 स्टार दर्जे के दावेदार हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में कुल अंक 6000 हैं। 31 मार्च को फाइनल रिजल्ट आएगा। 4 जनवरी से फाइनल चरण के 4372 शहरों के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के काम शुरू हो जाएंगे। 31 मार्च तक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल कर चुकी मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर में अब प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग पर रोक लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। रीवा में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी नशे में धुत है। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में। नशे में चूर हुआ पुलिसकर्मी। नशा ऐसा कि बीच सड़क पर ही लेटा पुलिसकर्मी। लड़खड़ाने के बाद बीच सड़क में ही लेट गया। पुलिसकर्मी को नशे में देख मच गई अफरा तफरी।
अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। यारो मुझे माफ करो, मैं नशे में हूँ। हिंदी फिल्म का ये गाना एक पुलिसकर्मी पर फिट बैठता है। दारू बदनाम करती, नाम करती, ए ताना तेरिया दे कारी। दारू बदनाम करती, नाम करती, ए ताना तेरिया दे कारी। जी हाँ, पुलिसकर्मी ने इतना अधिक नशा कर लिया था कि वह बीच सड़क पर ही लेट गया। उसकी हालत देखकर स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि पुलिसकर्मी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। दारू बदनाम करती, नाम करती, ए ताना तेरिया दे कारी। दारू बदनाम करती, नाम करती, ए ताना तेरिया दे कारी। बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शहर के थाने के खुटेही मोहल्ले में पुलिसकर्मी नशे की हालत में सड़क पर पड़ा मिला। रीवा बैकुंठपुर मार्ग की मुख्य सड़क में काफी देर तक लड़खड़ाने के बाद वह बीच सड़क में लेट गया। कई बार उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन नशे का प्रभाव इतना अधिक था कि उठ नहीं पाया। कुछ स्थानीय लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। बाद में लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसकी मदद से उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिसकर्मी का नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जैसी वर्दी पहने कोई व्यक्ति जो है नशे की हालत में दिखाई पड़ रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कि उस व्यक्ति को किसी मोहल्ले के आदमी के द्वारा फ़ोन करने पर 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। अभी उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश की जा रही है और अगर वो हमारी इकाई से संबंधित है तो हम उचित कार्रवाई इसके ऊपर करेंगे। रीवा से के न्यूज के लिए सुभाष सौंदिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। यहां उन्होंने कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बने ऑडिटोरियम में एक नवीन हॉस्टल भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन उपरांत छात्राओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर संबोधित किया। तत्पश्चात उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज रीवा के TRS कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मगू सहित कई लोग उपस्थित रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान भाइयों, प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने, उन्हें बिचौलियों से बचाने और उनके उत्पाद का समुचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश के किसानों से धान खरीद का निर्णय लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2019 से 29 फरवरी 2020 तक सामान्य धान 1815 रुपए प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान के लिए 1835 रुपए प्रति कुंतल का समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया गया है। सभी किसान अपने धान की बिक्री के लिए नजदीक के जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे पर जाकर खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। क्रय केंद्र पर उतराई, छनाई और सफाई के लिए 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त भी दिया जाएगा।
धान के मूल्य का भुगतान 72 घंटे में किसान के खाते में पहुंच जाएगा। इस वर्ष बटाईदार व कॉन्ट्रैक्ट फार्मर से भी खरीद की जाएगी, जिसके लिए उन्हें भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसान भाई पंजीकरण के समय खतौनी में अंकित नाम से आवेदन करें तथा पंजीयन प्रपत्र में राष्ट्रीयकृत या शेड्यूल्ड बैंक के खाते का विवरण अंकित कराएं। किसान धान की खरीदारी के संबंध में किसी भी जानकारी व शिकायत के लिए खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कॉल कर सकते हैं या अपने जिले के जिला खाद्य विपणन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देवभूमि के कण कण की सभ्य जनतंत्र के हर शहर की वादियों और पर्वतों के गांव से मेरे उत्तराखंड में पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्रुति। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे, लेकिन